सौरभ मुस्कान वाली जो घटना थी अभी शांत भी नहीं हुई, फिर से एक नई मुस्कान आकर खड़ी हो गई। पति की हत्या का ऐसा अनोखा तरीका जिसे सुनकर आप खुद यकीन नहीं करोगे। आखिर हमारा समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है? मेरठ में लगातार बढ़ रही घटनाएं, पति बहुत खौफजदा हो चुके हैं, उनके दिल में डर बैठ चुका है। अपनी कलयुगी पत्नियों से कैसे बचा जाए? पति की हत्या करने का ऐसे नए नए तरीके ढूंढ कर ला रही हैं कि पूरी दुनिया आज कांप रही है ऐसी बेवफा बीवियों के नाम से। पत्नी ने अपने अवैध रिश्ते में चलते दूसरे अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसे सोचकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों, क्या ये आने वाला समय है, क्या हमारे समाज के लिए कितना घातक सिद्ध होने वाला है, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं? मेरठ में एक मुस्कान ने अपने पति को 16 टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। वो घटना इतनी चर्चा का विषय बनी है कि पूरी दुनिया में मर्द डरे हुए हैं अपनी ही पत्नियों से, क्योंकि पत्नियां खुलेआम धमकी दे रही है। अपने अवैध रिश्ते में रहकर वो पतियों को अब तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं, सीधे मौत की घाट उतारने पर उतारू आ गई है। एक और मुस्कान का अभी फिर से कांड आया है। उसने पति को मारने के लिए एक जहरीले सांप का सहारा लिया। एक ऐसा सांप जिसको उसके कमरे में छोड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया दोनों ने मिलके। वीडियो सामने आया, आप सबने देख भी लिया होगा और बहुत ज़रूरी है कि समाज के बीच ऐसे विषयों पर चर्चा करना। तो एक फिर पत्नी आई है, अमित है, पति का नाम मुझे सही से याद नहीं है, बहुत कम उम्र, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। उस महिला के बच्चे हैं और 3 माह या 6 माह पहले किसी लड़के से अवैध संबंध में आ जाती है और उस अवैध संबंधों के चलते उनकी घर में जो कलेश होता है, पति है भाई, दिन भर काम करता है और घर आता है, औरत के रंग ढंग देखकर जब वो परेशान हो जाता तो मार पिटाई लड़ाई झगड़े आम बात हैं। तो उसी के चलते जब उस घर में कलेश शुरू हो जाता है तो वो दोनों प्रेमिका जो शादीशुदा है और बच्चों की माँ है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। और इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उनसे सवाल किए कि भाई कैसे ये चीज़ हुआ। जब वो खुलासा उसके प्रेमी ने किया, वो खुलासा और भी चौंका देने वाला था। उसका कहना है कि उस महिला से उसके अवैध संबंध 6 महीने से चालू हुए और उस अवैध संबंधों के चलते उसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे। एक बार पूरे मोहल्ले में तमाशा भी हो गया, लोगों को पता चल चुका था कि ये महिला गैर संबंधों में रह रही है। तो उसके चलते पति ने उसको लगातार वार्निंग दी और वो महिला नहीं मानी। आखिर उसने उसको ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। उस प्लान में उस लड़के को शामिल किया जो उसका प्रेमी है। तो उस प्रेमी ने और उस महिला ने मिलकर पहले उस पति की गला घोंटकर हत्या कर दी, गला दबा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने किसी सपेरे से 1000 रुपये में एक सांप खरीदा, उसके कमरे में सांप को छोड़ दिया और सुबह जब देखा कि वो नहीं उठ रहा है तो ये बात आई सामने में कि उसको सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो चुकी। लेकिन जब जांच छानबीन की गई तो पता चला उसको किसी सांप ने, जहरीले सांप ने नहीं काटा। कमरे में जब दूसरे सपेरे को बुलाया गया उस सांप को पकड़ने के लिए, तो उस सपेरे ने ये पुष्टि की कि ये नाग जहरीला है ही नहीं, इसकी जहर से इसकी मौत नहीं हुई है और उसके शरीर में कहीं पर भी काटने के निशान नहीं पाए गए। तो इसके चलते जब पुलिस केस होता है, लड़के के घर वाले उसकी कंप्लेन करते हैं और पुलिस जांच छानबीन करती है। शक के आधार पर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ में सारा सच वो उगल देते। अब उसका प्रेमी सामने आया है। प्रेमी ने बोला है कि मैं ये इस मिशन में नहीं आना चाहता था, लेकिन ये महिला ने मुझे फोर्स किया। उसने बोला कि मुझे बार बार परेशान कर रहा, मुझे मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। इसके चलते वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ देते ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो कि बहुत ही खौफजदा और खतरनाक है। मैं कहती हूँ, हो क्या गया इन कलयुगी महिलाओं को? अपने हवस के लिए, अपनी अय्यासियों के लिए कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने पति को छोड़ रहा, कोई अपने बच्चों को धोखा दे रहा, 4-4 बच्चों की माँ भाग जा रही, कोई दामाद के साथ भाग जा रही। ये हो क्या रहा हमारे समाज में? इस तरीके की घटनाएं कौन सा मैसेज दे रही है हमारी आने वाली पीढ़ियों को? क्या इन घटनाओं पर कभी रोक लग पाएगी? ओह माय गॉड, बहुत दुखी है दिल और समझ में नहीं आ रहा कि इन औरतों को हो क्या गया है। अपने महिला होने का फायदा उठा के ये आज पुरुषों के लिए जान की
आफत बन चुकी हैं। पुरुष समाज बहुत दुखी और डरावना हो चुका है ऐसी महिलाओं के हरकतों से। महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए समाज में इस तरीके की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रही है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? क्या समाज को मैसेज जा रहा है? देश में हमारे बच्चे, हमारी भावी पीढ़ियां इतनी निडर हो चुकी हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है। क्योंकि भाई एक पत्नी जो 7 फेरे में बंधकर 7 बच्चों के साथ उस घर में लाई जाती है, उस पति के साथ वो एक वादा निभाती कि पूरे जीवन तुम्हारा साथ देगी, वही पत्नी अब उसी पति को टुकड़े टुकड़ों में बांटने को तैयार हो चुकी है। तो फिर भाई दुनिया में कौन भरोसा करेगा? कहते थे पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है कि इसमें सारी दुनिया की रचना समाई है, पूरी दुनिया को एक करने की क्षमता होती है। लेकिन जिस तरीके के रिश्ते हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत दुख और बहुत गलत संदेश दे रहे हैं हमारे समाज के बीच। समाज को एक शर्मसार करने वाली स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। क्या कानून इन लोगों के लिए सख्त नहीं होना चाहिए? अभी मुस्कान सौरभ वाला मामला ले लीजिए। उस मामले में ये बताया जा रहा था न्यूज में कि मुस्कान को फांसी नहीं होगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो महिला है, और वो जो साहिल है उसको फांसी होगी क्योंकि वो जेंट्स है। कि कोई बंदा, किसी का बेटा दुनिया से चला गया, किसी बच्ची का, छोटी 6 साल की बच्ची का बाप का साया सर से हट गया। मुस्कान और सौरभ ने जो मिलकर गंदी घटना को अंजाम दिया, उसका पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज गया है। क्या एक महिला होना एक उसके अपराध को कम कर देता है? क्या महिलाओं को सजा नहीं देकर इस अपराध को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों, महिलाओं को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अपराध तो बराबर का है ना। लेकिन फिर महिला होने पर उसको इतनी छूट क्यों? मैं अपने कानून पर सवाल खड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा कानून लचीला है, जिसकी वजह से ऐसी महिलाओं की मानसिकता अपराध की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। ये अपने हवस में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि ये किसी की ज़िंदगी को नहीं बख्श रही। आज के टाइम पे अगर कोई लड़की शादी के लिए किसी रिश्ते को देख रहा तो 1000 बार सोचता है, सोचने पर मजबूर हो गया ऐसी घटनाओं से। क्योंकि समाज में इस तरीके के जो रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, धोखे के जो रिश्ते नजर आ रहे हैं, उससे समाज बहुत ज़्यादा डर चुका है और आने वाली पीढ़ियाँ डर चुकी है। मैंने अपने ही आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि भाई हम शादी नहीं करना चाहते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही, बीवी इस तरीके से कत्ल कर दे रही, तो वो लोग डर चुके हैं, आने वाली पीढ़ियाँ डर चुकी है। भाई ये कौन सा मैसेज दे रहे? सरकार को उस पर सख्त से सख्त निर्णय लेना चाहिए। ऐसी महिलाओं को सख्त सजा देने की ज़रूरत है। पहले हम कहते थे बेटियां घर से बाहर गई तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज की डेट में बेटियां ही सबसे ज़्यादा अपराध कर रही हैं, महिलाएं ही सबसे ज़्यादा अपराध कर रही है। अभी एक न्यूज़ तुरंत अभी आया, देखा मैंने कि उसमें 4 लड़कियों ने एक लड़के का किडनैप करके रेप कर दिया। मतलब एक कैसी प्रकृति को भी आप लोग बदलने का काम कर रहे हो। जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी आप बिल्कुल दूसरे वे में चेंज कर दे रहे हो। भाई पहले कहते थे लड़के सुरक्षित नहीं, अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है। उस जेंट्स को उठाकर उसका किडनैप किया, उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसके साथ गलत किया। मतलब एक सोच से भी परे जो चीज़ें हो रही ना, उसने हमें यहाँ पे सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये समाज को कब तक किस स्थिति से कैसे बचाया जाएगा, ये सोचकर हम लोग बड़े दुखी होते हैं। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके बीच इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि आप अपनी राय देकर हमें हमारे साथ एक मदद करें कि हम किस तरीके से इसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगी कि सरकार को सख्त से सख्त एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसे अपराधी को इतनी निर्मम सजा दी जाए कि वो कभी ज़िंदगी में ऐसा करने की भी सोचे नहीं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा एक प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।